Hi guys, I am Poonam Leela and welcome back at your favorite channel ML Campus। तो आज आपको मैं करवाने जा रही हूँ स्पोर्टिंग एरर्स की पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियोस मेरी आ गई हैं स्पोर्टिंग एरर पर और आप इसे प्लीज पूरा गो थ्रू करिए। ये जो सीरीज स्टार्ट की है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, आपके जितने भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं सभी के जो स्पोर्टिंग एरर हैं उनको हम कवर अप करके चल रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको लास्ट ईयर 21 का जो सीजीएल सीएचएसएल मेन के जो पेपर्स हुए थे उसके जो स्पोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चंस हैं वो तो ये स्पोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीएचएसएल का है, राइट, और ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। सीएचएसएल मॉर्निंग शिफ्ट का है ये 21 का, राइट। Come to the question. He continued, starting staring at the elephant as if he had not seen one before. देखिए ये रूल सबको पता होगा, had के साथ में हम verb की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, राइट। तो इसमें क्या हुआ, he continued, अभी देखिए पास में स्टार्ट हुआ है, वर्ब किस में, पास में स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको अपनी टेंस की वीडियो, अगर आप मेरे एमएल कैंपस के चैनल पे देखेंगे तो टेंस की बहुत सारी वीडियोस मैंने दी हैं और जिनको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया पूरा डिटेल में। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो सारी की सारी वीडियोस आप आज ही देखिए, जिससे कि आपका टेंस का टॉपिक है आई प्रॉमिस यू गाइस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे मैंने आपको बताया था अगर कोई भी सेंटेंस है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट मतलब V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्टार्ट हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर आगे जाकर वो पास्ट में ही खत्म होगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट में कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ और आपने उसको आगे जाके प्रेजेंट या फ्यूचर में खत्म किया, वो ग्रामेटिकली एरर है। कोई भी स्टोरी होती है जैसे वंस देयर वाज अ सिंड्रेला, राइट, शी वाज सो ब्यूटीफुल, राइट, शी वाज। तो कैसे मैंने आपको बताया पास में कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ पास में ही खत्म होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखा ये मेरा सब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूड मेरी वर्ब, स्टेयरिंग एट द एलिफेंट एज ही हैड, एज इफ ही हैड नॉट सी सॉ सीन, राइट। वर्ब की फॉर्म होती है तो मुझे V3 चाहिए, इसको कट करके हम क्या करेंगे, सीन, एज इफ ही हैड नॉट सीन वन बिफोर, पास में स्टार्ट हुआ पास में खत्म हुआ। अगर मैं बोलूं हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैड नॉट सीन, राइट। अगर मैं बोलूं आई हैड नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं था, तो मैंने क्या किया, आई हैड नो पेन, राइट। इसमें क्या होगा, ऑलवेज मेंबर नोट लगेगा, इसमें क्या लगेगा, नोट लगेगा। आपको एक छोटा सा हिंट बता रही हूँ, ही हैड नोट है ना तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैड के साथ नो है ना तो आगे आपका नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। आई हैड नो पेन, राइट, जैसे मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन माई लंच, राइट। तो इसमें आप देखिए नॉट है, नॉट के साथ में मैंने क्या लगाया, V3। तो इट मींस हैड के साथ में नॉट अगर दिख जाए तो चुपचाप आप V3 लगाएंगे। हैड के साथ में अगर नो आ जाए और नाउन और प्रोनाउन दिखेगा आगे तो आपको उसके साथ में वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। नॉट आया हैड के साथ में V3, नो आया तो नाउन और प्रोनाउन गिवन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसका आंसर हम देख लेते हैं, ए पार्ट में इसका एरर मार्क हुआ, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कोड द, अच्छा इसको छोड़िए, यहां से करते हैं। इज, ये क्वेश्चन है, राइट, यहां से क्वेश्चन है, इज सविता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, इज, ठीक है, अगर मैंने बोला ये हेल्पिंग वर्ब हुई, राइट, फिर प्लस क्या होता है आपका सब्जेक्ट, राइट, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क आता है, ऐसे ही हमारा सेंटेंस फ्रेम होता है, क्वेश्चन वर्ड, राइट। तो इसमें आइए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट मेरी सविता है, राइट। तो इसके आगे क्या है, ये मेन वर्ब लिखी है मैंने, तो मेन वर्ब तो ये इज जो है ना ये यहाँ पे रॉन्ग हुआ, राइट। ज्वाइनिंग मेरी मेन वर्ब हुई और ये आगे मेरा पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इज मेरा ये एक्स्ट्रा है, इसे मैंने कट किया क्योंकि इज पहले हम ले आए, राइट। इज सविता ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, तो इसमें आइए इज सविता ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे, ए जो मेरा है ये करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट पे आते हैं, शी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम। आपको मैंने बताया था मेरे जो टेंस की वीडियोस हैं गाइस, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप उन्हें देखिए, वो बहुत डिटेल में करवाए गए हैं। अगर आपको बाय द टाइम, बाय दिस टाइम, बाय फ्यूचर के साथ, बाय के साथ में टाइम आ जाए तो हमेशा फ्यूचर का टेंस आएगा, राइट। यहाँ फ्यूचर का गिवन है, राइट, बाय के साथ में टाइम गिवन है तो फ्यूचर टेंस आएगा। अब ये देखिए, विल बी रूल क्या बोलता है, विल बी प्लस आईएनजी, यही रूल होता है। तो शी विल बी राइटिंग, राइट नहीं, शी विल बी राइटिंग, आईएनजी में इसको कन्वर्ट करेंगे और एरर कहाँ मार्क हुआ, राइट, राइट। शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम, राइट। वो कल इस समय अपना जो है एग्जामिनेशन कर रही होगी, राइट। आप इसमें अगर ये चीज भी देखें ना, देखिए परफेक्ट टेंस भी आ सकता है फ्यूचर का इसमें, शी विल हैव रिटन हर एग्जाम, राइट। लेकिन अगर मैं देखूं तो आप इसको देखिए, विल हैव का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। तो विल हैव का अगर ऑप्शन गिवन होता तो शी विल हैव रिटन हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम। अब इसको हमने कॉन्टिन्यूशन में किया, कौन सा टेंस लगाया, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस, शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन इट्स अगस्त 1992। अब देखिए, ये देखिए, इन इट्स अगस्त 1992 issue, the highly respected British Journal of Addiction described 3 unusual cases of credit dependence, right। इसको देखिए गाइस, अब हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, इसके ऑप्शंस को देखिए। पहले इसमें आप देखिए एरर कहाँ है, देखिए ये जो है ना, इन इट्स अगस्त 1992 इश्यू, ये पास का एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ, राइट। इसको दोबारा ध्यान से देखिए, इन इट्स अगस्त 1992 इश्यू मतलब पास का कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, इसका मतलब जो वर्ब लगेगी ना आगे, वो क्या लगेगी, पास की इनडेफिनेट, मतलब V2 लगेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पास का एक टाइम गिवन है। जब पास का एक स्पेसिफिक टाइम गिवन हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। ये इस रूल को दिमाग में फिट कर लो, राइट। द हाईली, अब देखिए ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, इन इट्स अगस्त 1992 इश्यू द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन, ठीक है। ये इसकी वर्ब कहाँ हुई, डिस्क्राइब। तो मैंने आपको बताया था V2 में यूज करते हैं, जब हमने पास का कोई पर्टिकुलर टाइम देख लिया तो हमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। तो डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्राइब्ड आएगा यहाँ पे। लेट्स सी इन द एग्जाम, ये जो ऑप्शन है इसमें देखते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कहाँ पे है, वॉज डिस्क्राइबिंग बिल्कुल गलत हुआ, डिस्क्राइबिंग बिल्कुल गलत हुआ, डिस्क्राइब्ड, राइट, मुझे यही दिख रहा है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड का कोई सेंस नहीं है। तो मेरा करेक्ट मार्क क्या हुआ, सी, राइट। ऑप्शन मेरा करेक्ट क्या हुआ, सी। क्यों किया, क्योंकि मैंने सीधा यहाँ पे देखा पास का एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है। जब पास का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर टाइम गिवन हो तो हमेशा क्या यूज करते हैं, V2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, अनअवेयर दैट वी हैड लर्नड, नहीं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, एक सेकेंड, ही सीज, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, ही सीज अस कमिंग एंड unaware that we had learned of his treachery greeted us with a smile। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, he sees us coming, right, and unaware that we had learned। इस चीज को आप देखो ध्यान से, जब पास में मैंने कोई, आपको भी बताया था, मैंने कोई सेंटेंस अगर शुरू किया पास में तो आगे जाके पास में खत्म होगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि पास का सेंटेंस प्रेजेंट में खत्म हो या फ्यूचर में खत्म हो। तो इसमें आप देखिए आगे जाके, ये देखिए, अनअवेयर दैट वी हैड लर्नड ऑफ, ये क्या है, वी हैड लर्नड, ये क्या है, पास का पास्ट है, राइट, पास्ट परफेक्ट जिसे बोलते हैं। हैड के साथ में V3 आपकी आई हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, राइट। ही सीज अस ऑफ कमिंग नहीं, ही सॉ अस coming and unaware that we had learned of his treachery greeted us with a smile। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए, मेरा ये पास का परफेक्ट टेंस था, राइट, और यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट। अब वो ये कह रहा है कि उन्होंने कोई चीज अगर परफेक्ट, देखिए इस चीज को देखिए, मैंने कहा कि पास्ट में अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, राइट, पास्ट, ये पास्ट है, V2 है, इसके आगे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट ऑफ पास्ट होता है ये, राइट। V2 से पहले का जो पास्ट है मतलब
अगर हम कहें डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट का मर जाना, पेशेंट पहले मरा डॉक्टर बाद में आया, तो फिर हम क्या बोलेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, राइट? ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है ना, इससे पहले आप पास्ट तो लेके आएंगे ना। कहने का मतलब हैड प्लस V3 अगर आया है तो इससे पहले का पास्ट तो हमें बताना पड़ेगा ना, वो कहाँ है। डायरेक्ट आप पास्ट परफेक्ट में जंप नहीं कर सकते, आपको पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए पास्ट में आना जरूरी है, राइट? ये पास्ट परफेक्ट था तो मुझे पास्ट तो दिखाना था, सीज तो प्रेजेंट हो गया तो इसको मैंने पास्ट में कन्वर्ट किया, राइट? पास्ट परफेक्ट अगर आया है तो पास्ट में जाना जरूरी है, तो पास्ट में जाने के लिए इसको सीज को क्या किया, सो में कन्वर्ट किया। ही सॉ अस कमिंग and unaware that we had learned of his treachery greeted us with a smile, right? अब ऑप्शंस पे आते हैं। he saw us, मुझे तो यही सही लग रहा है, he saw us coming, यहाँ पे भी saw है, he saw us coming, okay. Unaware that we had learned of his treachery greeted us smile, he saw us coming and unaware that we had learned of his treachery greeted us with a smile, he saw us coming and unaware that we were, ये were को इसको काटिए, right? he saw us कमिंग, यहाँ पे भी सेंटेंस गलत है, राइट? क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, ही सो अस कमिंग, ही सो अस कमिंग, सेंटेंस हमारा ही सो अस कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी, इसमें वर आ गया, ये भी कट हो गया। ही सो अस कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी हैड लर्न ऑफ हिज स्पीच ग्रीटेड अस विद अ स्माइल। आई थिंक देखिए ये दोनों ऑप्शन इसमें सेम आंसर दिए हुए हैं, तो मैं एज ऑफ नाउ इन दोनों को ही मार्क करूंगी क्योंकि इन दोनों में सेम आपके ऑप्शंस गिवन है, राइट? he saw us coming and unaware that we had learned, इसमें we had नहीं है ना, we learned है, तो हम इसे कट करेंगे। ये ऑप्शन मेरा गलत हुआ और करेक्ट आंसर मेरा क्या हुआ, बी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। he saw, ये जो ए है ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे had नहीं था, राइट? तो he saw us coming and unaware that we had learned of his treachery greeted us with a smile, ये मेरा आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं गाइज, देखिए देयर वॉज एन, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन इन्वायरमेंट। अब देखिए इसमें कहाँ मिस्टेक है, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू, अब देखिए एन इंटरेस्टिंग, ये सही आर्टिकल बिल्कुल राइट, क्योंकि आपने बताया था इंटरेस्टिंग, जहां पे साउंड आए ना आ ई, राइट, ऊ, ये साउंड आए तो आप क्या करते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं, एन का, एन एप्पल ऐसे करके ना। तो इंटरेस्टिंग, ये एन आर्टिकल बिल्कुल सही है। देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, राइट? अबाउट प्रीपोजिशन है, द डेंजर्स टू एन इन्वायरमेंट नहीं, द इन्वायरमेंट आएगा। क्यों आया है यहाँ पे द रीजन इज कि वो एनवायरमेंट को स्पेसिफिक बता रहा है, राइट? उसके बारे में जिक्र हो रहा है, जिस चीज के बारे में जिक्र हो रहा हो, जो चीज स्पेसिफाई कर दी जाए तो वहां पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है, राइट? स्पेसिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल। स्पेसिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल को यूज करते हैं। देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू द इन्वायरमेंट, राइट? तो एरर कहाँ मार्क हुआ आपका, ए पार्ट में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, I remember vivid the last road trip. See, I remember, I मेरा सब्जेक्ट हुआ, remember मेरी verb हुई, right? और vivid क्या है, vivid क्या है मेरा adjective, right? verb को qualify कौन करता है, verb को qualify एक adverb करता है, तो मुझे adjective को adverb बनाना पड़ेगा, इसको adverb में convert करना पड़ेगा, vividly. I remember vividly the last road trip we had before the pandemic hit, राइट? कैसे देखिए इस चीज को समझिए, आई sang a song, राइट? आई sang beautifully, राइट? अब देखिए sang, आई sang what, a song, आई sang what, ये वर्ब हो गई, what से एक वर्ब से what या whom का रिप्लाई क्या होता है, हमारा नाउन, ये मेरा नाउन हो गया। आई sang, ये वर्ब हो गई, ब्यूटीफुली, आई sang how ब्यूटीफुली, राइट? हाउ व्हेन का रिप्लाई जो दे उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। एक वर्ब को क्वालिफाई एक एडवर्ब ही करती है, राइट? आई sang how ब्यूटीफुली,
राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमेंबर एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं करेगा, वर्ब को क्वालिफाई क्या करेगा, एडवर्ब, राइट। एक वर्ब को क्वालिफाई हमेशा एडवर्ब करता है, राइट। जिससे हमें व्हाट या होम का रिप्लाई मिले वो हमारे नाउन होते हैं, जिनसे हाउ या व्हेन का रिप्लाई मिले वो हमारे एडवर्ब बन जाते हैं, राइट। उनको हमें एडवर्ब बनाना पड़ता है। आई रिमेंबर विविडली द लास्ट रोड ट्रिप वी हैड बिफोर द पेंडेमिक हिट। अब इसमें एरर कहाँ मार्क हुआ, डी पार्ट में, आई रिमेंबर विविडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर डिड नॉट गोन। अब ये देखिए गोन, डिड के साथ में गोन आता है क्या, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ईट, ऐसे लिखा जाता है, राइट। आई डिड नॉट ईटन नहीं होता, ईटन नहीं होता, ये करेक्ट, ये गलत है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एरर क्या हुआ, आई डिड नॉट गो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए पार्ट में एरर हुआ। द मैनेजर डिड नॉट गो टू बॉम्बे येस्टरडे। अब देखिए येस्टरडे है ना, आपने अगर मेरी टेंस की वीडियोस देखी है तो मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स, पास्ट के कीवर्ड्स, येस्टरडे आए तो डिड आ जाएगा, राइट। वॉज, वर, डिड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सब येस्टरडे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर, इस टाइप के वर्ड्स आ जाएं, की वर्ड्स आ जाएं तो हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वॉज, वर, हैड प्लस V3 या फिर डिड आ जाएगा। द मैनेजर डिड नॉट गो टू बॉम्बे यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। When Nathan asked Mr. Jignesh for a fresh evaluation of his performance in the last financial year, little did him know that the result will come out worse than expected. अब ये देखिए, when Nathan asked, ये बिल्कुल सही है, जब नेता ने पूछा, B2, राइट, किससे, मिस्टर जिग्नेश से, फॉर प्रीपोजिशन अ फ्रेश इवैल्यूएशन, राइट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ फिर से प्रीपोजिशन आ गई, ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस, इन फिर से प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड हिम नहीं, लिटिल डिड ही नो, लिटिल डिड ही नो, राइट, दैट द रिजल्ट विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड। अब आप ये सोचो, डिड आ गया ना, फिर से देखो, डिड के साथ में न्यू नहीं लगाएंगे आप, अगर यहाँ पे न्यू होता तो ये भी रॉन्ग होता। डिड के साथ में मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यही बताया था मैंने आपको, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डिड ही नो, डिड हिम नो नहीं होता, डिड ही नो, राइट। लिटिल डिड ही नो दैट द रिजल्ट विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड, राइट। तो इसमें एरर कहाँ मार्क हुआ, डी पार्ट में, एरर कहाँ मार्क हुआ, डी पार्ट में गाइज। इस क्वेश्चन को आप देखिए, लिटिल डिड ही नो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद अ वीक। देखिए मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, V2, राइट, दैट कंजंक्शन हो गई हमारी, राइट, दो जो उसको जोड़ रही है, द ब्रिज ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, मिनिस्टर यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, राइट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, राइट। यहाँ पे वर्ब नंबर 1 कर लेते हैं अपन, ये वर्ब नंबर 1 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड, ये V2 हो गई। अब इसको देखो, द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड, द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड नहीं होता, इसको देखिए आप ध्यान से देखिए, विल, शैल, कैन, वुड, राइट, डेयर, नीड नॉट, नीड, ये जितने भी मेरे मोडाल्स होते हैं ना, हमेशा वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। आई कैन मेरा मोडाल हुआ, इसमें कैन डाला, राइट। लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट मेरी क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, जितने भी मोडाल्स होते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आइए, ये क्या है, वुड कंस्ट्रक्टेड। अभी देखिए, द ब्रिज अपने आप में क्या है, कोई काम को करने वाला है क्या, नहीं ना, ब्रिज तो बनाया जाएगा। इसका मतलब ये जो मेरा पार्ट है ना, द ब्रिज वुड बी कंस्ट्रक्टेड, ये मेरा पैसिव है। तो पैसिव के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें पैसिव में जाना हो तो जितने भी मोडाल्स है ना, जितने भी मोडाल्स हैं, इनके आगे V3 लगा दो, इनको V3 में कन्वर्ट करके B लगा दो बस, ठीक है। रूल क्या होता है, मोडाल्स प्लस B प्लस V3, ये जो है ना पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। ये किसका है, पैसिव का। पैसिव का रूल क्या बोलता है, मोडाल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हमें
एक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, राइट। जब पैसिव में हम आएंगे ना तो हम क्या करेंगे, जितने भी मोडाल्स हैं उसके साथ में बी प्लस वी थ्री, बी प्लस वी थ्री, मोडाल बी प्लस वी थ्री। अब इस पे आइए, द ब्रिज वुड बी कंस्ट्रक्टेड, वुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। क्यों आया, क्योंकि ये मेरा पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। कैसे पता लगा, देखिए जो ब्रिज है, हम क्या करते हैं पैसिव में, जो काम को कर, जो काम हो रहा है ना, जो वर्क डन हो रहा है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं, राइट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, द ब्रिज। तो ब्रिज थोड़ी ना किसी काम को करेगा, राइट। द ब्रिज बनवाया जाएगा, काम किया जाएगा। द ब्रिज वुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। और वैसे अगर आप ध्यान रखें तो देखिए वुड के साथ में ये V3 है, राइट, तो बीच में बी डाल दो। वुड के साथ में V3 अगर आया, कोई भी मोडाल के साथ में V3 आया, वो पैसिव का कंस्ट्रक्शन होगा, राइट। वो क्या होगा, पैसिव का कंस्ट्रक्शन होगा। बीच में बी 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 जो बी है, बीई, उसको डाल दीजिए, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। एरर ऐसे ही आएगा, मोडाल दे देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देगा, बीच में बी को गायब कर देगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, मोडाल V3, इन दोनों के बीच में बी को फिट करना है, बस वो आपका पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया। द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक, राइट। तो आपका एरर हुआ बी पार्ट में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, when you have worked out this sum you may went out to the play। ये देखिए you may went out, अभी मैंने आपको बताया था जितने भी मोडाल्स होते हैं, may, might, can, could, right, will, shall, जितने भी मोडाल्स होते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर इनके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मे के आगे वेंट नहीं, गो, क्या होगा, गो, राइट। तो आपका आंसर ये हुआ बी, राइट। व्हेन यू हैव वर्कड आउट दिस सम यू मे गो आउट टू प्ले। नेक्स्ट पे आते हैं, गोइंग टू द वीकली मार्केट इन एवरी ट्यूसडे is a ritual that has been followed by generations in my family। Going to the weekly market in every Tuesday, देखिए going to the weekly market, इस चीज को समझिए, going to the weekly market in every Tuesday, in every Tuesday, क्या ये सही है, नहीं। कैसे, जितने भी डेज होते हैं या डेट होती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन, क्या लगाते हैं, ऑन, राइट। ऑन वेडनेसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 5th of August, ऐसे करके हम बोलते हैं, राइट। एक फ्रेम और देखिए, ये सेंटेंस होता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, द इवनिंग, राइट। इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है, फ्रेजेस होती हैं ये इनके, क्योंकि मॉर्निंग का समय प्रॉपर नहीं बताया गया, इसमें मॉर्निंग की ड्यूरेशन बताइए, इन द मॉर्निंग आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, राइट। ये ड्यूरेशन को बताता है इन, राइट। ये जो ऑन है डे और डेट के लिए आता है। एक होती है एट आता है, एट नून, एट मिडनाइट, एट डस्क, राइट। ये देखिए इनके आगे हमने एट लगाया, राइट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। और एक आपका एट आता है टाइम के लिए, एट 5 o'clock, राइट, ये एट आता है। अब इसे ध्यान से समझिए, डे और डेट के लिए हम ऑन यूज करते हैं, राइट। ट्यूसडे डेट था तो हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज की, ऑन। ये क्वेश्चन तो हमारा करेक्ट हो गया। इसे समझिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, राइट, इन द नून टाइम, ये सब क्या है, हमारी फ्रेजेस हैं कि मॉर्निंग के दौरान, इवनिंग के दौरान, है ना। हमें कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया, हम तो कह रहे हैं पूरी मॉर्निंग या पूरा शाम, पूरी दोपहर, पूरी रात। जब कोई टाइम फिक्स ना हो तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, राइट। जब टाइम फिक्स हो, नून टाइम कब होता है सबको पता है, 12 बजे को नून टाइम बोलते हैं, राइट। एट मिडनाइट भी रात के 12 बजे, है ना, राइट। तो डस्क जो होता है सुबह का समय, सुबह जो 4-5 बजे का जो टाइम होता है उसको डस्क बोलते हैं, राइट। तो मैं ये बोल रही हूँ, जब फिक्स टाइम आ जाए ना तो उसके आगे एट लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून टाइम, इन द आफ्टरनून टाइम, ये सब क्या है, हमारी फ्रेजेस हैं, मतलब सुबह के दौरान, दोपहर के दौरान, शाम के दौरान। लेकिन ये क्या है, हमें फिक्स टाइम बता रही है। नून एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है तो एट लगाएंगे, मिडनाइट एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है तो एट यूज करेंगे, डस्क एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है तो एट यूज करेंगे। ये 5 o'clock एक टाइम को बता रहा है तो टाइम के आगे हम हमेशा एट को यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें एरर कहाँ मार्क हुआ,
इनकी जगह आप क्या यूज करेंगे, ऑन एवरी ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर ही हैड एट, अब देखिए ही हैड एट, अभी आपको मैंने रूल बताया था हैड प्लस V3, तो ईट, एट, ईटन, राइट, यही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसे चिपका दो यहाँ पे, एट को, एट की जगह क्या कर दोगे, ईटन कर दोगे। आपका एरर कहाँ मार्क हुआ, बी में। आफ्टर ही हैड ईटन द लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक, खाया ही क्यों था, सिक अगर फील कर रहा था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू एंड आई एम कमिंग, देखिए ये आपका प्रोनाउन का क्वेश्चन है। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, आई को पीछे रखेंगे, राइट। यू एंड आई, अच्छा ये प्रोनाउन का नहीं है, सॉरी, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है। यू एंड आई एम गोइंग टू मार्केट अ ग्रेट टीम, यू एंड आई आर गोइंग, यू एंड आई आर गोइंग, कंजंक्शन क्या है, एंड। जैसे सिंपल सी बात है ना, ये रिया, रिया एंड रीता, इज लगाऊं कि आर लगाऊं, आर गोइंग whatever, जहां पे भी उनको जाना है, राइट। ये दो पर्सन हो गए, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, वन टू सब्जेक्ट, राइट। तो दो हो गए ना ये, तो क्या लगाओगे, आर प्लूरल के लिए। वैसे यहाँ पे आ जाओ, यू एंड आई आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम, राइट। तो यहाँ पे एम को यहाँ पे सी पार्ट में आप एरर मार्क करेंगे, यू एंड आई आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। देखिए एक एक है ना सेंटेंसेस होते हैं जैसे ईदर और, ईदर और, राइट, नीदर नॉर, नीदर नॉर, राइट। इन सब में आप क्या करते हैं ना, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है ना, जो नियरेस्ट होगा, चाहे वो और के पास हो चाहे इधर के पास हो, तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब को ना नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे ना ये आपका इधर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन नहीं था, ये आपका कंजंक्शन का क्वेश्चन था, एंड का। यू एंड आई आर गोइंग, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ना, नीदर, देखिए इसको भी समझ लीजिए, नीदर यू और आई, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एम लगाएंगे, इसको आर कर दूं, राइट। फिर आगे का सेंटेंस आपको कंटिन्यू रखे वही, गोइंग टू द मार्केट अ ग्रेट टीम, है ना, गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। तो नीदर यू और आई, अब पास क्या है, और के आई, तो एम आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, एम, ये आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि रूल ये बोलता है नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप की कंजंक्शन आ जाए तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, राइट। आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ग्रेट, एम लगता है, तो आर नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे रूल्स हैं, इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम एम का नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, राइट। तो एम आया। यहाँ पे क्या था, कंजंक्शन का क्वेश्चन था, यू एंड आई आर गोइंग। आई होप गाइस आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। all the panel members has been invited for the monthly meeting, right, all the panel members, अब ये क्या है, प्लूरल है ना, तो उसको हैव कर दो, राइट। प्लूरल के लिए क्या आएगा, हैव आएगा ना। सिंगुलर के लिए क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज लगाते हो, राइट। और यहाँ पे क्या लगाते हो, प्लूरल के लिए हैव लगाते हो, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस ये तो। ऑल द पैनल मेंबर्स हैव बीन इनवाइटेड, अभी देखिए हैव कहाँ पे है, वॉज का कोई सेंस नहीं है, मेंबर्स बीन का कोई सेंस नहीं है, हैव बीन मुझे ये दिख रहा है, ये सही है, इसका मतलब सी पार्ट मेरा करेक्ट हुआ, राइट। ऑल है, वैसे भी आप देखिए ऑल, ऑल अपने साथ में प्लूरल को ही लेके चलता है। Though you may not be able to conquer, exhort you to fought bravely to the last. Though you may not be able to conquer, exhort you to fought. अब ये देखिए टू फॉट, एरर तो यहाँ है, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, इसे आप ध्यान से रट लो, इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसे, ठीक है, इन्फिनेटिव। टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गाइस, तो टू फाइट, टू क्या आएगा, टू फाइट, तो एरर कहाँ हुआ, फॉट में, राइट। इसमें एरर कहाँ करा, डी में। Though you may not be able to conquer, exhort you to fight bravely to the last. टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। सेकंड और थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती। अब इसमें क्वेश्चन देखिए,
एज अ रूल सिंगल सेंटेंस, ओके, एज अ रूल सेंटेंस कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से है इसका, सेलेक्ट द, ओके, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। एज अ रूल सिंगल सेंटेंसेस शुड नॉट बी राइट। अभी आपको मैंने बताया था, अभी आपको मैंने बताया था ना, ये जो हमारा मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के बाद में देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेरा क्या है, पैसिव का कंस्ट्रक्शन, इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो देखिए मोडाल मेरा क्या है, शुड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट, बी क्या है, मेरा मोडाल की हेल्पिंग वर्ब हो गई मोडाल की, राइट, और राइट नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रॉट, रिटर्न, इसको क्या करूंगी मैं, रिटर्न, रिटर्न, राइट, ये रिटर्न है, शुड नॉट बी रिटर्न और प्रिंटेड एज पैराग्राफ्स। तो इसमें एरर कहाँ मार्क हुआ, नहीं, करेक्ट सेंटेंस हुआ, एज अ रूल सिंगल सेंटेंस शुड नॉट बी रिटर्न। अभी तक तो मुझे ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, हैव का कोई सेंस नहीं है, शुड नॉट राइट नहीं होता, शुड नॉट बी रोट नहीं होता, तो मेरा सेंटेंस कौन सा करेक्ट हुआ, सी। क्यों, क्योंकि मोडाल्स के साथ में अगर बी दिख जाए तो V3 लगाना है, चुपचाप से बी के साथ में V3 लगाना है। क्या होता है, पैसिव होता है, एक्टिव होता है, उसमें मत जाओ, मोडाल के साथ में बी दिख गया, V3, बस इतना ही काम करना है, राइट। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी। देखिए द मदर लविंग लुक्ड क्या होता है, ये मेरी वर्ब है, द मदर मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, एडवर्ब करता है, राइट, ये क्या मेरा एडवर्ब है, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट कर दो, क्या करोगे, लविंगली, क्या कर दोगे, लविंगली, द मदर लविंगली लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन, राइट, the mother lovingly looked at her baby as the nurse brought her in। तो इसमें एरर कहाँ हुआ, ए पार्ट में, राइट, क्योंकि मेरा वर्ब था, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब करेगा, एडजेक्टिव नहीं करता, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये आपका क्या हो गया, नाउन, तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं, राइट, और अगर मेरे को वर्ब से वर्ब करवाना हो तो क्या बोलेंगे, he sang beautifully, राइट, he sang beautifully, sang मेरी क्या है, वर्ब, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब करता है, इस तरह से हम करते हैं, राइट, तो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करवाना था तो हमने किया ब्यूटी लविंगली। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, when it was time, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, when it was time to choose between staying or leaving the country she chose to stay back। अब देखिए टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एकदम करेक्ट, आपको मैंने बताया था, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट, ये एकदम सही है। when it was time to choose between staying or leaving the country she chose to stay back, okay, when it was time to choose नहीं होता, right, it was time to choose, when it was time to, ये देखिए यहाँ पे एरर है, टू चोज नहीं होता, राइट, टू अभी आपको बताया था, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चोज की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, चूज, चूज, चोज, चूजन, चूज, चोज, चूजन, राइट, तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसको चूज बनाएंगे, व्हेन इट वाज टाइम टू चूज बिटवीन staying or leaving the country she choose to stay back, right, तो इसमें हम देखते हैं टू चूज सही है एकदम, राइट, when it was time to chose है, ये चॉइस है, हैव चूजन है, मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, राइट, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, राइट, इसे लिख लीजिएगा आप, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एरर कहाँ था, टू चोज नहीं, टू चोज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, चूज, चोज, चोजन, आपको फर्स्ट फॉर्म लेके जानी है, चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है गाइस, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर। अब ये देखिए मी एंड माई फ्रेंड्स, अच्छे काम के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है गाइस, जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन को फर्स्ट में रखते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई
राइट। फिर आगे आपका सेंटेंस वो रहेगा, ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर। मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं, अच्छे काम के लिए आप हमेशा सेकंड पर्सन को पहले रखते हैं, राइट। माई फ्रेंड्स एंड आई ऑफन गो टू द सिनेमा। तो ये एरर हुआ डी पार्ट में मार्क। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है क्लासेस बहुत अच्छी हैं, आप इन क्लासेस से कुछ सीख रहे हैं, कुछ आपको नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।